एक राजा थे और उनके साथ थी रानी। लेकिन राजा बेचारे जो हते नहीं बंसिया, यानी कोई संतानें नहीं थी। एक से एक करके मतलब जो है धीरे धीरे करके 7 रानी कर ली, लेकिन बच्चा कोई औलाद पैदा नहीं, बड़ा निराश रहने लगे। एक दिन की बात है कि वे जो हते सो राजा साहब अपने सुबह दिशा मैदान के लिए निकले तो देखत कहा है कि एक लड़की खड़ी बड़ा खूबसूरतदार है, और लड़की एकदम एक पैर खड़ी होकर हाथ जोड़ बोली कि महाराज हमारे संग अगर तुम शादी जो कर ले तो एक लड़का एक लड़की ऐसे पैदा हुए जिनके सुवर्ण केश। राजा ने कोई चिंता उन ध्यान ना दो, और जो सोचे कि जब बताओ 1 करी 2 करी 3 करी 7 तो कर चुके, जब हमारे भाग्य में औलाद ना तो आगे हो का। तो उनने कोई ध्यान न दे के और सीधे अपने दिशा मैदान गई और घरे आके नहाए तो कचहरी करी। लेकिन दूसरे दिन बाबू सवित्र उठे, उन्हें देखने लड़के को 22 जगह मिले है, लेकिन देखा कहा 22 जगह लड़के जब गए हैं तो 22 जगह फिर खड़ी मिली। 1-5 खड़े होकर उसने दंडवत प्रणाम करके बोली महाराज अब वो हमारी बात मान ले, हमारे संग अगर शादी कर ले तो एक लड़का एक लड़की ऐसे पैदा हुए हैं कि जिनके सुवर्ण केश। राजा ने कही कि जाके बातों माननी चाहिए, तो लड़की ऐसा है अपने पिताजी हमारे पास ले जाओ, तुमने जो कही है हमने मानी बात तुम्हारी। लड़की जाकर अपने पिताजी के यहाँ गई, ये बोली पिताजी ने कहा बोलो, उन्हें ऐसा करो हमारी मतलब जो है राजा साहब से बातचीत हो चुकी और आप जाओ हमारी सारी राजा साहब करा दे। पगड़ी है क्या बात का, कहाँ घर के हल्के आदमी छोटे अब कहाँ राजा। अरे ना कुछ भी सही पिताजी, आप जाकर देख ले, जब ज्यादा लेकिन आग्रह करो तो जाकर तो पहुंचे राजा साहब के पास में, और जाकर तो हाथ जोड़ बोले महाराज गलती माफ करियो, हमारी लड़की जो है क्या आपने जो है प्रस्ताव को शादी के लिए। उन्होंने हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उन्हें बात तो आप बिल्कुल बता रहे सही है, लेकिन हमारे यहाँ दीवे नहीं कादर होगा। अरे अब राजा महाराजा है दान दे, तुम्हारे यहाँ तो चाहिए ना दीने के लिए। उन्हें कोई दान देने की चिंता मत करो, सब खर्चा हम करेंगे, केवल आप शादी करो। राजा साहब की जो है बात सुनकर वो हल्को पूर्व किसान आदमी जो तो जाकर अपने घरे पहुंचो, पंडित बुला के उसने ब्याह छटवाओ और जाकर राजा साहब को सूचना दे दी। उसी दिन जाकर राजा साहब तुरंत एकदम प्रबंध कराओ और चारों तरफ एकदम बड़े धूमधाम से शादी के लिए उन्हें अपनी तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद में जाकर तो खूब ढंग से बारात चढ़ी और सब राजा साहब अपना खर्चा पूरा खाने पीने में सब करो, बाट बिगाड़ी नाई नेगी और जो कुछ ब्राह्मण वगैरह आए भरपूर उन्हें खूब मतलब धन लुटाओ, और शादी करके रानी साहब को तो जाकर रणवास में ले आई। जब रणवास में रानी आई गई तो 6-7 रानी जो और थी वे जिल कर आउट हुई। 6 तो होती है, बस 7 होती है। अब जो 7वीं और आई 8वीं और आई, अब जो है जन लगी। लेकिन वो जरा हुई छोट का जो कुदरती महिमा कुछ दिनों बाद बाकी फूल उम्मीद की खुशी जैसी मालूम पड़ने लगी। धीरे 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 करके टाइम जैसे व्यतीत हो तो और जाकर मालूम पड़ लोगों को अब जाकर बच्चा पैदा होने वाला हुआ। तो 7 रानी सोची कि जाके अगर बच्चा हुई तो जब खूब समझ लो कदर केवल जाई को है। अब घर के 7 को राजा साहब घास ना डरे हैं, का करवो चाहिए। 7 सलाह करी के ऐसा करो सुबिया भंगिन बोला और बेदाई काम करते सुबिया भंगिन वनवास में सुबिया भंगिन तो बांधी गई बुलाई लाई। सुबिया भंगिन बोली बोलो महारानी काय के बुलाओ, उन्हें बुलाओ जाके ले जाके हो कल से बच्चा पैदा, और जाके बच्चा पैदा जो हो गो तो समझो हमें इनका बकिया घास काटना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसा करो इसको बच्चा कैसे गर्भ जो है खंडित करो। तो सुबिया भंगिन बोली बच्चा कल 2-4 दिन पैदा हो के लिए महारानी ऐसा कैसे हो सकता, उन्हें कुछ भी कर बच्चे में गायब कर, लेकिन बच्चा मतलब जाके मतलब हो वो ना चाहिए कहते तो हाँ ऐसे तो हो सकता। तो जागना मतलब जाके बच्चा पैदा हो और हमें सूचना दियो। जब जागना जी तो तुम दर्द उठत है, दर्द हो एकदम बसुबिया भंगिन को सूचना मिली आ गई।
अब जाए जहां पर रानी छोटी बारी परी थी ताकि और पास पड़ गया घूमी। अब बोली कि महारानी ने बोलो दाई बोलो क्या बात है। उन्हें बात का तुम जब बताए दो हमें कि बच्चा पैदा हो तुम्हें तो तुम अपने मैके की रस्म रखे हो या ससुरे की रखे हो। तो वो रानी जब बोली देखो ऐसो है सुनिया कि अगर मैके में होते तो मैके की रस्म रखते और भाई हम तो ससुराल में है फिर हम तो राजवंश को बच्चा पैदा कर रहे हैं इसलिए राजा की ही मतलब जो भी हुए वे हम अपने। तो सुबिया भंगी ने बोली कि देखो ऐसो है महारानी हीन की रस्म जा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आंखें से पट्टी बांध दी जाती। तो हमारी आंखें से पट्टी बांध दे हमें हम का एतराज है भाई नेम कायदा है। बिन्ने का काम करो बन सुबिया भंगी ने जो बच्चा पैदा हो गया सुबह ने आंखें से पट्टी बांध दी। बच्चा दो पैदा हुए जैसे बन बताए थे तैसे ही कि उनके स्वर्ण केस बड़ा सुंदर बच्चा। सुबिया भंगी ने भी बच्चा उठाए कहे अब वे 7 रानी तितने थे सौंप दो। इसलिए तो रानी बोली कि हम इनको क्या करें इन्हें गायब कर पाता। तो उन्हें तो एक दम नौकर बुलाए कहे एक काठ को मंदूका मंगाओ और टाइम दोनों बच्चा रख के कहे जके जाओ गंगा जी में जैसे रहा फेंक आओ जल्दी। नौकर ले कहते वो चलो वो सीधो गंगा जी में बच्चा फेंक आओ। और ये सुबिया भंगी ने 2 पत्थर वहीं डाल दी और जकई जो नई रानी आई थी उनके मतलब कंकड़ पत्थर पैदा हुई। जब सूचना राजा साहब की पहुंची राजा साहब तो बहुत बड़ी जलेतन कि जैसे बच्चा ना पैदा होते भी अच्छे थे। अब तो और ज्यादा बड़ी बदनामी हुई है कि कंकड़ पत्थर राजा पैदा हो लगे जाको मतलब बहुत बड़ा राजा खराब है। राजा साहब मार गुस्सा के मैं आए थे तो काग बड़न ने सजा दे दी काग बड़न ने। हाँ तो ऊपर जो छत पे जाके लेके मतलब खड़ारो झाड़ू और जाके ऊपर ठाड़ी हो अब कौआ कतई न बैठे और एक शेर वर जो रोजी ना उन्हें दे जाओ करा बेचारी काग बड़ा न हो और छत पे जाके कौआ तू रखने लगी। अब ये का काम बहु तब जाए कते सुनने तो सुबिया बोली कि भाई ऐसा करो महारानी अब तुम्हारा काम पूरा हो अब हमें इनाम दे। तो 100 रुपया 7 और रानी नतेश भाई दे दे। सुबिया भंगी 700 रुपया लेकर मतदार जमाने में और जाके जो घरे पहुंची ना तीनता बड़ी खुश दादी तो बहुत पैदा कर लगी उन्हें। हाँ बेटा राज परिवार में जब इनाम मिलते तो ऐसा ही मिलो कत्तो है। अब तो भैया सुबिया भंगी ने खुशी और ये रानी ने बड़ी खुशी और वो बच्चा जो बाहर तो बहात करके बहुत चलो जाए रो आगे मतलब जो है देखे कहा कि एक आश्रम है तो एक बाबा जी को तब बच्चा पहुंचो और उनमें बाबा जी जो थे वे गंगा नहाने के लाए गंगा में तो उसमें नहाने लगे। तब देखे कागज मंदूक आते तो उन्हें सामने बाबू न करो बाबा जी तैरा करते तुम्हें जो का काट मंदूका में बाहर जातो जा देख तो ले कम से कम तो बाबा तैरे गए मंदूका को निकाल के और सूखे मिला के धरो और जो खोल के देखो तो 2 बच्चा जो है बड़ा खूबसूरतदार सोने केस है उनके सोने जैसे और 5 अंगूठा मुंह में दें और चूस रहे और खेल रहे खूब आराम। बच्चा जो देखे सुबह के सना को हुई हो बाबा जी के उन्हें इज्जत गजब हुई हो। अब जो बच्चे लोग हम कैसे पाले पाए हैं और इन्हें हम दोबारा बहाए देते हैं तो महापाप है। अब बहुत बच्चे को हम बहाए दे तो महापाप है। अब क्या कर वो चाहिए लेकिन फिर वे सोच विचार बच्चा को अपने आश्रम पर तो ले आए और लाए कहें और उन्हें एक पालना बनाओ और पालना बनाए तब दोनों बच्चा तो लिटाई दे और लिटाए के उनको दे के झुका और सीधे हुए तो सीधे पड़ोसी में गांव हतो तब गांव में उनको एक हतो किसान दोस्त तो ताके ढेंगा लगे जाए सो चुपचाप बग ढेंगा बैठी वो उन्हें गुरु करके मानते तो हाथ जोड़े बोलो को महाराज आज बेस्तर का करो हाथ जोड़े बोलो को महाराज अरे बड़ा हंसखोस रात के ज्ञान नानी बातें बताते हैं और आप तुम चुपचाप कैसे बैठी है सो तो बतावा मैं उन्हें बेटा का पूछो मत तुम है शिष्य और तुमसे हम झूठ बोले हैं ना उन्हें फिर बताओ तो कछू उन्हें बताएं कहा कि हम नहाने के लिए गंगा गए तो एक मधु का बात जात तो बाय हम निकाल लाए हम ना जानते जब कहा तो हम उठा निकलते ही ना हम निकाल के लाए सो 2 बच्चा बड़ा सुंदर
वहां में लेटे हुए मिले में, और हम उन्हें लेके आइए अब आश्रम पर। अब बहाय दे तो तो पाप पर है। अब दोस्त हमें जब बताओ इनके लिए माँ की बहुत जरूरत पड़ती, और फिर इन्हें रखवाई भी जरूरत पड़े है। अब हम तो हमारे बेकारी आदमी, हम काव गाँव चले गए भीख मांगने के लिए, काव गाँव चले गए, भिक्षा मांग मुकला तो सोई मतलब खात पिए तुम लोग, और तो कोई हमारे जा जाते है ना। तो अब जब बताओ इन्हें बच्चन कैसे पालो जाए। तो किसान हो तो बोलो कैसे तुम चिंता काय करते। हमारी गैया एक 5 किलो दूध देते, एक 3 किलो देते, तुम 5 किलो वाली ले जाओ, सो आराम से बच्चन को पियाओ। और हमारी जो घरवारी है सो जाकर तुम्हारी पूरी पूरी ड्यूटी दी है, जब बच्चों को पले जाकर। अब तो कोई परेशानी ना है, उन्हें बेटा तो समझे ही चाहते। अब तुमने जो बताई दी है अब हमारे कछ हमें संतोष हुई हो, ठीक है। अब वे बच्चा आराम धीरे धीरे तो सो औरत और बाबा जी दोनों मिलकर बहु पहुंचियाओ करे, किसान बहु खिलाओ करे, वे बच्चा धीरे धीरे तो पालन पोषण लोग खूब गैया पेल के दूध पियाओ करें, और धीरे धीरे वे बच्चा तो बड़ा फारी कुदरती महिमा ऐसे दिन दूने पलक सवाई बढ़ने लगे। काफी जब टाइम हुआ जब बच्चा बेहतर धीरे धीरे करके जब 10-12 साल के 12-12 14-14 साल लड़का या लड़की दोनों भी जब हो गए तो बाबा जी अब निश्चिंत हुई, उन्हें अब कोई चिंता ना है, अब तो रोटियों करे खाई लेते हो बनी। अब बाबा जी जब जाओ करे मांगन जांचन के लिए तो उनके आश्रम में कई एक कमरा आते, तो वे कमरा न की चाबी लड़की को दे जाओ करें। अब जब काव करें बेटी ऐसो करियो, लड़का को अगर जो है कमरा हमारा दिखने की शौक को लगा हुआ है तो सब कमरा की चाबी देती रहियो, लेकिन जो कमरा की चाबी मत दियो। एक कमरा बताए दो करें जहाँ में कच उन्हें मतलब कुदरती मतलब तपस्या से कोई वरदान वाली चीज है उन्हें मतलब उपहार रूप में मिली नहीं आती, तो बाकी भी मना करिया करें। बल्कि जब वो चल बाबा जी चले आओ करे तो क्या करे बहन ऐसा करो कि जब कमरा की चाबी दियो ने कमे तो दे दे करें चाबी। वो धीरे धीरे जब कमरा दूचा छते में सब कमरे में घूम घाम चुको तो एक दिन बाई कमरा को नंबर आइयो कि बहन जब कमरा की चाबी दे, उन्हें देखो भैया जाके पिताजी हरदाय मैंने करी आता, हम जाके चाबी कैसे उन्हें दिए, उन्हें तुम जाके चाबी नहीं दी, हम तो मूड काट डरे हैं। लड़की नहीं याद डर आई, जब डर गई माने तो चाबी भाई कमरा की दे दी। वो लड़का तो उस कमरा के अंदर घुस के गो और जाए के वो तो कमरा में जो खोलता है तो देखत का है हमें कि 5 कपड़ा टंगे, 5 हथियार है, शायकरन घोड़ा है। घोड़ा जो देखो तो घोड़ा खूब हिंसो यानी हंसो खूब जे बोले का लिया घोड़ा तो बड़ा खिलखिला का सो तो का मिलियो उन्हें हमें मिलियो सब कचो जो कहूँ का नहीं मिलो। हाँ 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 कहूँ नहीं मिलो सो मिलो आज में उन्हें का मिलो सो तो बताओ तो क्या आज हम जानते हैं कि आज राजकुमार बड़े का आज हमारी सवारी जरूर करे। अब हम तो जादना जब बाबा जी को अंदर देखता ना हमें दो है, अब तादना हम तो जो है जैना जान तो कोई जय नर्रे जाता है बाबा जी खड़ा दे सो खा तो बस किया जाए हमारे जेल में तरह के तो चिंता काय कर हम तैयार है। सुबह लड़का ने तो एकदम पहने कपड़ा और लगाए हथियार और बैठो घोड़ा पर मारो जो घोड़ा आसमान पड़ो चढ़ो लड़की देखो हुई होगा। जब पिताजी कहते कि जब चाबी दियो दे दे चाबी भैया तो आज गजबे कर दो उड़ के आसमान को लड़की दे थथराई माने देखो भैया को गिरना पड़े कस दे तो आसमान बन घुमाओ और फिर सीध मादी ऊपर तैनात हो कहाँ चलोगे। अब वो घोड़ा अब ना तब लेकिन वो जो मतलब दिल में दो बाबा जी थे सुआएगे बाबा जी की बिटिया लला कहाँ है नहीं देखो कुछ पूछो मत पिताजी तुमने मन मैंने तो खूब करी थी। अब भैया नावाने कमरा की चाबी ले दही का ले उन्हें दही का चाबी पिताजी भैया बोले उनसे नूर का डरे। हाँ तो हमने चाबी डर के मारे दे दी उन्हें बिटिया गजबे हुई टाइम देख रहे करीब 7-8 रात की टाइम हुई। बाबा जी शोक व्याकुल हुए बोले बेटी हमने मुश्किल से तो हमने कभू जो है मोह ममता ढिंगाना आन दी थी लेकिन तुमने दोनों मोह ममता हमारे अंदर पैदा कर दी। अब लड़का चलो गो और हम हमारी अब जिंदगी ना रही और ऐसा करो अब हमें तुम आज्ञा दो हम तुम छुटकारा पा रहे और हम तो भैया अब समाधि लगा लिए। लड़की बोली पिताजी ऐसी बातें क्या करते तुम समाधि लगाई लियो फिर जब बताओ हम ही अकेले रह जाए और जो मकान बने का उनमें खसी हो जाए
और हमारे को जिंदगी को पता ना कौले की हो गए। फिर जब बताओ जो मकान फकान दोबारा हम कैसे बनाए लेंगे। बाबा जी ने अपना कमरा खोलो और जब एक लुटिया निकाल के लाए, उन्हें बेटी ये लुटिया ले जो तुम्हें वो उपहार में दे रही है। जब लुटिया को तुम जो है भड़के और जहां दिखे बिगा दो बिगा खेत है और ताए जब लुटिया को कुआ में तो निकाल भड़के ले और भड़के कुआ में तो लाए कर जब तुम मतलब लेटो बाइक और पास चारों छीटा लगाई दियो और जो है पंती मील के आराम से बैठ जाइयो और जब कह दियो पिताजी के हाथी लुटिया आए तो कंचन में ठाड़े हो जाओ तो बड़े बड़े सोपानी कमरा इमारत बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाए। अच्छा बेटी बताओ अब हम सामानी ले जाए। लड़की बोली कि देखो हम तो इन्हें बचेगा तो अब जो कोई चीज में दे देते हम का पिताजी बने रहा क्यों सामानी लगाया जाएगा क्यों खत्म हो जाएगा। लेकिन पिताजी ने हमारे अब का जुगाड़ कर वो चाहिए। लड़की भी सोच ऐसे बोली अरे को पिताजी एक बात बताओ पहले ठीक कंचन माल तो तैयार हो जाए लेकिन अब खाए हैं का। अब तुम बच्चा अच्छा मांग ला तो तुम खाए पी लेते फिर का खाए। तो उन्हें तो एक पतीली दी उन्हें बेटा की पतीली ले और लीप पोत दियो जो कि सत्यवानी पिताजी की पतीली है। तो इसमें नाना प्रकार के जितने आदमी नाव ले दिए उतने भोजन तैयार हो जाए। अच्छा अब बेटी बताओ अब हम तो सामानी ले जाए। उन्हें पिताजी ऐसी बातें कर दी तो तुम सामानी तो ले जाओ लेकिन अब कोई हम तो अब किशोर अवस्था में आगम तरुण अवस्था मानवा बारे समय खराब है कोई ऐसी आई हमें छेड़छाड़ कर दी तो हम कैसे बचाव कर पाए। अरे तुम तो हो तो आदमी डरा तो फिर हमें को डरेगा मैं किले रह जाए भाई हुआ है ना। तो उन्हें सैली सौंटा दो उन्हें जो सैली ले जो सौंटा ले और तुम्हारे ऊपर चाहे 1 से लेकर 50,000 आदमी चाहे आवे सैली से कहते बंद सारे सबकी मशक तो सब ने एक देर में सेकंड में कह दिए और सोडा का लगा सारे कान छोड़ कनफुट्टी तो मार सारे कनफुट्टी मात मात कर खून गिरा दिए बाकर। और जब तुम सोडा को बुलाया सैली तब तुम्हारी डंगा वे फिर आ जाए। अपनी बेटी अब बताओ अब सामानी ले जाए। अब लड़की बोली कब जा साहब हम करेंगे का कहाँ बहाने करें का करें पिताजी हर बात पूर्ति कर देते तो पिताजी अब आपकी मर्जी है हम कछबा करें। बाबा जी तो तुझ जाके गड्ढा खोदो अब गड्ढा खोद कर बैठिए अब वे तो अंतर ध्यान मतलब सामानी लगाइए। जब गांव को और पास सुनी कि बाबा जी सामानी लगाइए तो चारों तरफ आदमी भात ठाड़ हुआ उन पर और आग बाबा जी के ऊपर मतलब फूल पत्ती वगैरह सब तरह की मतलब चढ़ाई गई और धूप बत्ती लगाई गई और उन्हें बाबा जी को बाई में दफन कर दो। और दफन करने के बाद में देखत का है कि उन्हें जो है उन्हें दफन करवो भाव और तो लड़का देखत का घोड़ा आए के वहीं पे लड़का भी दोनों उतर पड़े। आतकन बोले बहन ने कहा जब बता फिर पिताजी कहाँ है। उन्हें पिताजी भीतर है गया मैं तुम उन्हें मार डालो। उन्हें कहा बात हुई कहा हमने कैसे मार डालो कब तुम चले गए तुम्हारे गम में पिताजी ने प्राण छोड़ दे अब वे तो जो है चले गए। अब लड़का बोले उन्हें बहन में निकाय उन्हें पिताजी ने पाले पाले कितों बड़ो करो और उनके जो है हम संतान दोनों हैं हमें कहा हमारे मातारी बाप कौन है। लेकिन जब पिताजी खत्म हो गए तो अब जो आश्रम पहना रहे हैं हीन अब छूना लगे हमें अब ऐसा करो हीन तथा अंत को चलो। लड़की बोली जो तुम्हारी इच्छा। उनने क्या काम करो उनने जो कुछ सामान अपना थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था बनाई और व्यवस्था बनाए के अब घोड़ा बैठ के दोनों जने तेसो धर के सामान वो बिस्तर वगैरह और हूं तो घोड़ा मार दो। अब मारा मार घोड़ा चले जा रहे सो एक शहर के नजदीक पहुंचे। जब शहर के नजदीक जब जाके पहुंच गए तो लड़की बोली उन्हें भैया भी निकाय दिन की जो शहर सामने है आज दिन अच्छो ना है पर आए का उस शहर में जो है बढ़िया दिन को प्रवेश करो खराब दिन को मत ही करो। ऐसा करो देखो जो हिल पेड़ों में खाएंगे और जो देखो कुएं बहुत बढ़िया है वो अब ऐसा करने करो आराम से आज रात भर ही काटे ले और सवेरे हो ये तब चलियो शहर में अरे नौकरी पाती दिखियो गुजर बसर के लिए। लड़का बोले बात तो थोड़ा सही है अच्छो दिन ना तो क्या कि चले आओ आज ही लेट लो का खान पीने घर की व्यवस्था पूरी संग आई है। उन्हें अपना बिस्तर निकालो और बिस्तर निकाल के और लगाए लो और जो कुछ खाना पीना लगे 2 जन खाओ कुआ में तो पानी भर के आराम पी लो और पीने के बाद में भैया बोलो बहन भी निकाय उन्हें कैसे करियो ने तो रात को टाइम है और एक जनो पैरा दे और एक जनो सोई ले
ऐसा न कोई शायद संदूक रात में आ जावे खाए ले भाई, जब दो सो जाए तो मरे बराबर। बहन की बात तो भैया सही है, तो ऐसा करो भैया तुम सो जाओ। तो हमने कि हम सो जाए और तुम व्यापार जगह रही, तो वही बात मानी है मैंने। सुबह आते से जाके बहन धती सो पहरा देने लगी और भैया आते पर के सोइए। रात के 12 जो भाई पूरी बहन अतीस पहुंची नहीं, भैया ने कहा उठो टाइम हो लो 12 बजे, अब तुम लगाओ पहरा। और हम अते सो अब सोए, तो जो अति सुनने तो अच्छी बात है बहन, थोड़ा और सो ले बहन। तो उनने की सो ले और 1 घंटा पा करे, तो एक बात मेरे हम ना जानते। हाँ सो तुम मत जानियो को तई। अब बेतीस जाके फिर सोइए, और वो लड़की की याद आई कब पिताजी ने लुटिया दी सोई कान कर ले प्रयोग। सुबह लेकर लुटिया गई वो कुआ में, तो मैंने पानी भरो और पानी भर के चारों तरफ किंचो। अब किंचा बोलूंगी सत्य बांधे, अगर पिताजी की मतलब जो लुटिया है तो ये कंचन महल ठाड़े हो जाए। तो देखत का चारों बिल्डिंग जो बनी सोई लड़की जाएगी बहुत ही पर रही चुपचाप सोई। तो कमरा बंद, चारों तरफ मकान, खिड़की द्वारे खोले लगे भाई, महल बन गया। लड़की सोई, अब लड़की सोई तो 5 बजे करीब 6 बजे आंख खुली। अब लड़का बोलते सुबह में सोए पड़ो। अब जब ही ऐसो आंख खोलो करो तो भीतर अंदरिया मालूम पड़ेगा जका बस सवेरो ना बहू सवेरो का तेगई पर फिर वही पड़ रहा है। 7-8 बजे लड़की गई, उन्हें भैया का सोते रहे उठे हो ना, उन्हें कब भोरारो हुई होकर सवेरो हुई होकर, उन्हें सवेरो हुई 8 बजे देखो तो सूझ जो बाना आंखें चारों खोल के देखी मैं क्या जब तक जो मकान के नको उन्हें भैया मकान तो जो तुम्हारा वही है, उन्हें हमारा मकान उनका उन्हें बांध के लाते आसरा में तहता है। सही बोलो कि को मकान हुआ, उन्हें भैया हम काज जात तुम्हारा मकान का मकान ना है, उन्हें हमारा मकान का सो बताओ। उन्हें का बताया दें तुम्हें जब काज जात तुम्हारा मकान हुआ है, उन्हें सही बताओ ना यार तो मूड काटे डाट बड़ी गिरी बोले भैया मूड मत काट डार। पिताजी ने हमें लुटिया दी थी, सुज्ज कही थी जाए पानी भर के लियो कुआ में तय और जितने में किंच दिया और उतने ही मुझे कह दी पिताजी की मतलब सत्यवान अगर लुटिया है तो कंचन महल ठाड़े हो जाए। तो मैंने कह दी तो चारों बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, यहाँ तो तुम्हारी है सब। उन्हें बहने वजह बता और का दो, उन्हें भैया और कुछ ना दो, उन्हें जल्दी बता मैं काट रहे मूड व्याल है। और बोली भैया मूड मत काटो। एक पतीली और दी थी, तो पतीली में का गोड़ा पतीली में जो गोड़ा है कि लीप पोत धर दे और कह दे सत्य बांधी बाबा जी के हाथ की पतीली है, पिताजी के हाथ कह दे बाबा जी के हाथ की, और जामे इतने जन को नाना प्रकार बढ़िया भोजन तैयार हो जाते तित्ते ही हो जाए। ठीक बहन जो बड़ा बढ़िया चीज। अच्छा और बताओ और का दो कि भैया बस और कुछ ना दो। उन्हें फिर झूठी बोली जल्दी बता न मूड काटत पाओ जात हो तो मूड के बहुत जल्दी डरा जाती, ये तो आज डराती। तो बोली ने भैया सेली सोटा दो, तो सेली सोटा में का गोड़ा कि सेली 50,000 आदमी है चाहे 4,000 आवे चाहे 2,000 आवे चाहे, तो सेली केवल कह दे बांध सबकी मुसक तो सब कस दिए और सोटा तो कह दे लगा सारे कान छोड़ कनफुटी तो कनफुटी जाएगी एक तो मरे मुंह में खून गिराई दिए। अच्छा बहन और बताओ का दो, उन्हें भैया और कुछ ना दो। नहीं सही बताओ ना मूड काटो, उन्हें तो मूड काट डालो चाहे सपा काट डालो, जो चीज दे बता दी अब कुछ है ना, उन्हें कोई बात नहीं रहा आराम से। अब आराम से दोनों बहन भैया बहन रहने लगे। एक दिन भैया बोलो कि बहन उन्हें कहे उन्हें बैठे बैठे टाइम ना कटता, कोई नौकरी वोकरी कर ले रहे का, उन्हें अति अच्छी बात है भैया टाइम ना कर तो नौकरी कर ले जरूर कौन कर ले, हम तो अपने परे रहते हैं लड़के नहीं जाते हैं, लेकिन तुम आदमी की जात जो हो तो है एक जगह अपना अच्छो लगा तो नौकरी कर ले टाइम कटे है, अब कुछ मिले ही है अब न मिले तब कुछ ना तो ठीक है। अब का काम करे अपने खूब ठाट बाट में कपड़ा पहनाए कर और राज दरबार में जाकर तिस पहुंचे। कचहरी बर्मा भूत लगी जावे, चारों तरफ जनता बैठी बैठी है, तिरिम जाके बेऊ बैठी है। बैठे 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 शाम को जब कचहरी खत्म गई उठ के अपने चुपचाप घर चले जाए। न उनसे का उनका चुप कही न बिलून का उसका चुप कही। करीब 8 दिन हुई है वो लड़का रोजी ना जाओ करे, अब जो बैठे रहा तिरिम देना बहु बैठे हो रहा है,
अब संजा न राजा कछु का है ना और कोई कछु का है, न भूखा तो कछु का है, चुपचाप उठा है। जब बात राजा साहब की निगाह में आई कि लड़का रोज आ तो है और न कछु अपनी दुख सुख की का तो है और सुन तो सबकी है, लेकिन का सुन तो कुछ ना जो लड़का किनको है किनको ना है। दोबारा जब कचहरी लगन वाली थी, नौकर चाकर पब्लिक थोड़ी बहुत पहुंच चुकी थी, तो नौकर ने पूछी महाराज ने, नहीं महाराज जब बताओ भाई तुम्हारा जो लड़का जो आते कोई तुम्हारे रिश्तेदार है का? नौकर जो बोले हमें ना मालूम है हमारे रिश्तेदार कोई है, लेकिन हम जो सब लोग समझते कि शायद आप कोई सिलसिला में कोई हो जो उन्हें हमारा कोई ना है। तब उन्हें ऐसा करियो अब कि लड़का आया तो हमने के ध्यान लगवा दियो, मैं पूछे तो नहीं काय के लाते ठीक है, आप लगवा दिए जाए कहते तो वो लड़का तो बाई टाइम पहुंच गया, जो कचहरी भरवा वो तो लगी कि लड़का पहुंच गयो। नौकर ने तो कहीं नहीं ऐसा करो महाराज से मिल ले तुम्हारी याद ही करते थे। लड़का हाथ जोड़ ठाड़ू और उसने नमस्कार करिए, बोलो बोलो महाराज हमारे लिए कोई सेवा हो। उन्हें सेवा का तुम जैसी कच करे वो चाहते तैसी बताओ भाई, तुम रोज रात बैठे रात का चुका सुनता हो ना, अरे नौकरी भौकरी चाहते हो तो नौकरी भौकरी तुम्हें दे दे। साहब चार तो नौकरी है तो बताओ तनख्वाह का लिया? उन्हें साहब 1 लाख रुपया रोजाना। काम का करे कि कोई न करे सो तुम नहीं आए सो नौकर बढ़िया हो तो दिखे मैं काम करे तो का जब मैं कोई न कर पाता जो करे चलो चलो तुम होइए। अब भी नौकरी कर लगे, अब लखटकिया के नाम से प्रसिद्ध हुई है, लखटकिया के नाम से तो ये हाँ लखटकिया नौकर लखटकिया हुई हो। अब भी रोज आओ जाओ करे राजा महिला वही पास ही मत हो। रानी ने धीरे धीरे जब बात को जान ली तो जो लखटकिया है दो बड़े भैया हैं और उनने देखो कि सुनहरे बालों ने किया, सो उनने बागी दिमाग कमाई कि दारीजार हो तो बेई हो बाना सुबिया भंगन तुरंत एकदम बांधी भेजी जा सुबिया भंगन बोला अगला। सुबिया भंगन आई हाथ जोड़ बोली बोला महारानी उन्हें रुपया साथ लेंगे अब नाती नेता खूब खुश होते हैं। हमने कहा था दादी खूब पैदा करके लाते, लेकिन बेदारी या रण दोनों जिंदा है। अब ऐसो करो रुपया तो 100 और ले ले, लेकिन उन्हें कैसे मरवे को गुटका सोच। सुबिया भंगी ने बोली ला रुपया 700 रुपया बने फिर वसूल करे, रुपया धरे घर है और जाएगा 300 जाओ महल बनो तो तारीख और पास घूमी और बोली कि मकान तो बनो है लेकिन मकान में जिलो ना यानी सुंदरता ना आई। मकान में सुंदरता तब है कि जब मकान के आगे एक अखय वृक्ष को पेड़ हो तो सुंदर लगे मकान। इतनी कह के बतो चली आई। शाम को जब ड्यूटी पे थे छुट्टी हो गए और जाके जब तो सब लखटकिया जब पहुंचो अपनी बहन की डंगा देखा का बहन रूठा मैलम परी घुस के गौरीता एकदम करके बहन का है भैया बोला उन्हें बोला का ये रूठा मैलम का परी तुम का खटपाटी लाइन परी। अरे उठाओ उन पर साथ करो खाना खाओ मुँह तो भूख लगी है। उन्हें भैया खाना बनो तैयार करो खाए ले हम खाना ना खाए हैं तो काहे खाना खाओ तो अखय वृक्ष को पेड़ो घर के मकान के सामने लगवाओ तो तुम खाना खाइए ना हम खाना ना खाइए। जब पता लगाओ ये कहाँ पाएगो कहाँ अपना पता लगाए नहीं हम तो नहीं ठीक है। उनने क्या काम करो बेहतर से जाकर तो बहन की बहन ने खाना खाओ। उनने सबसे बढ़िया तो जो है अब का पता लगाए वो चाहिए। सो उनने तो 4 पता लगाओ किन्ने कही किन्ने ना कही तो लोगों ने तो कुछ पूछ बता करी जब बोले कि 7 समुद्र के टापू पर अखय वृक्ष को पेड़ो जहाँ 7.5 दाने को पैरा रहा तो लड़का तो बोलो बहन काहे बनने की मिल गया अखय वृक्ष को पेड़ो 7 समुद्र के टापू में और 7.5 दाने पैरा हो रखवारी। उन्हें तो भैया तब मत जाइए हम खा ले तो रोटी उन्हें रोटी खा ले तुम और जाए लाए जरूर बहन की बात हम टाल दी चिंता मत तुम कतई करो खाना खाओ और खाना खाए के जाकर फिर राजा की पहुंचे उन्हें महाराज ऐसा करो हमें कल ही दे छुट्टी अब ताकि बाद में जो है हम ड्यूटी करें हमें इतना का काट लियो क्या करे छुट्टी मांग के बैठे तो घर आए और अपना घोड़ा उस साइकिल में सजाओ
और सजाए के और लव सैली सोटा हाथ में हम मार दो घोड़ा तो जाग भाई समुद्र टापू मत घोड़ा न तो उतार दो जाएगा। जब हम उतर पड़े देख का करिया करिया जे चुप टाँटे दानी ठाड़े दुनिया के एक बार में दानी है तो देख खूब हंसो मुखिया खूब हंसो जेव हंसे दनेठा बोलो ने कहा रे तुम काय बोले ऐसे उनने हम हंसे तो हंसे तुम बताओ तुम काय को हंसे दानी बोलो हम तो तार से हंसे आज तुम्हारी जो है चटनी बनाए खाए हम सब लोग अब कल घोड़ा खाए लिए अब तुम चटनी वाले को हम लोगों ने खाया तुम मतलब पूरी खुराक दबा फरे तो आए ना तो लड़का बोलो तुम ऐसा करो सब जने तैयार होकर चटनी तैयार हो जाए चटनी हम सब तैयार है संग बोले हम सब तैयार हैं तुम ठीक उन्हें ले सेली छोड़ी उन्हें बांध 750 की मोशक 750 सब कसी है छोटा देखो लगा साले कान छोड़ कनफुटी पिनोटी अब तो दया जड़ा जड़ जा हो रही बावरी सड़ बजन लगो। अब दानी का भैया हम तो 5 रोज बता सो करे लेकिन अब मार मती मिले ना चटनी चाट पहले थोड़ी थोड़ी चटनी चाट ले फिर ताई बाद में काम करिए भैया चट चुकी है अब तुम्हें काम बताओ और हम अब कछ ना कहें तुमने देखो जो कभी चुप पेड़ो खांदो बहुत गहराई में जड़ ना कटे कते अब खांद के हमारे संग लेके चलो भैया ले पौड़ा लिपटे उन्हें खाए बिच पेड़ो खांदो अब खांद के लेकर चल दे तो कुछ तो लेकर चले अब कुछ खाली हाथ चले उन्हें सारो खाली हाथ कोई को ना चले बाकी कदम हाथ डालो कदम हाथ डालो सारे चलो कुछ न सारे को मुड़ी छुआ चलो सारो खाली ना चले एक कतई चलो आगे अब तो ऐसे भी चल रहे आगे जाना गड़िया भेड़ ले जाता है बकरी आता है ऐसे लेकर चल रहे आगे अब वे तो चले जा रहे जाए जहाँ मकान हो तो अब ताई सामने आए जो आइए ढंगा में भैया बताओ क्या करें उन्हें मकान के सामने गाड़ी दे ले पौड़ा लिपटे उन्हें सबने गाड़ी गुड़ी तैयार कर दो हाथ जोड़े बोले भैया अब तो काम पूरा हो हमें अब छुट्टी दे हम चले ना खाना खाए के जाएगा। दनेटा सोचे कि सारे घर पे सतुआ ना हुए कल एक मुट्ठी घर की बन जाए और जो का तक ना खाना ना खाते जो और मरे और मरे तो चुपचाप जाओ बैठे जो कुछ मिले तो खा लो न मिले भूखे बैठे रहो माता तुम अच्छो चुपचाप दानी बैठी है भीतर घर में घुस गए उन्हें बहन में निकाय उन्हें देखो 7.5 दानी अकबे चुपेड़ लगा चुके। अब भाई उनको खाना वाना प्रबंध करो सुबह का काम करो लड़की ने पोत के पतीली धरी और जो बोली उन्हें 7.5 दानी और हम 2 जने इनके लिए खाना तैयार हो खाना एकदम तैयार हुई हो उनने अपने 2 जने भाव से निकाल लो और दानी ने पतीली पकड़ाई दी खूब आराम से अपने अपने बिछौना बिछा तुमने कोरे कोरे खा पतलिया लेके पहले तो आए तो जो बहुत लुकी है अब कोरे कोरे खावे लेकिन कब मानो कोरो भाव अब तो बिना अपने बिछौना बिछाए तेरे कोरे में ढेर लग जाए जा कोरे तेरे ढेर लग जाए भर पेट उनने 7.5 दानी खाना खाओ। अब खाना खाने के बाद में उनने मोछल दौड़ता और बोले अपने दोस्त आज से तुम्हारे दोस्त आओ ऐसो हमें भरपेट खाना कब ना मिलो। हेलो अब तुम ये दोस्त हमारे और एक बात हमारी मान लियो नहीं बोला कि तुम्हें कोई अगर विपत आफत पर है तो अखै वृक्ष के पत्ता लेके और थोड़े आगे में धुआरो दियो और हम जहाँ धुआं उठो ना हम तुम्हारे ढंगा हाजिर हैं। इतनी कहकर दानी ने इजाजत मांगी चले गए। अब भी ड्यूटी अपनी फिर डर लगे 2-4 दिन बाद निगाह पे बिराने ने फिर बोले आइए लड़का उन्हें देखो 14 से खाई दाड़ जिंदा है बुला गया सुबिया बंगे को बांधी फिर बाजी सुबिया बंगे रहती बुलवाई लेगी उन्हें सुबिया उन्हें राड़ 14 से खाई रानी साहब से तो सही बात है सही बात तो है लेकिन जब खूब समझ ले वे दोनों जिंदा हैं और राजा साहब जब जान ली तो हम तो 7 मारी जाए लेकिन रण जन बच्चा बचे तब न ताजा तो 700 ले ले लेकिन उन्हें मार को ऐसे उन्हें ला हाँ कहानी सुना 7 तो हमने ला उसमें 7 फिर दे गई बाकी तो कैसे हुए और आराम से लेकर रुपया तो जाएगा तेरे घरे और जाएगा बाई महल की जाए फिर और पास घूमी और घूम कती सो बोली उन्हें मकान तो बनो भाई
और मकान का शोभा आई, लेकिन पूर्ण शोभा वे नहीं आई और सुंदरता बढ़े तब जब अखर बिच के पेड़ के नीचे एक बावड़ी कुआं लग जाए। लड़की फिर उठा मैंने पर। अब शाम को जब बेटे राजा साहब की ड्यूटी बजाई जब आए, देखे का लड़की उठा मैलम, उन्हें बैंक तो उठा मैलम पर जाती का बात है। अरे एक आधा मैंने बता दे जो हो सो, उन्हें भैया एक आधा कोई बात है ना है, बात रोज नहीं हो। तो उन्हें कहा कि जब जाके नीचे जो है कभी पेड़ के नीचे एक बावड़ी कुआं लगाए दे। कहाँ है? कब बस आपको मिलेगी कहाँ? बस जो पहले तो तंजाऊ मिले और जाना एक कोई आते है सो कह जाते, तो उन्हें कह जाते कोई बात ना, कल हम छुट्टी फिर मांगे हैं। दूसरे दिन गए सवेरे राजा साहब छुट्टी मांगी और उन्हें साइकिल घोड़ा अपना सजाओ और सजा को लेकर सीधी सौंटा, फिर मत दो जाग सात समुद्र में टापू में कुआ बुरा तई घोड़ा पहुंचियो, दानी राय ठाड़े बड़ा देख हंसे। उन्हें कहा भैया हंसत का अकेला, उन्हें हंसत का बस मुसाफिर और घोड़ा केवल चटनी बन पाते और कुछ ना बन पाता। ताश हंसे अब तुम्हें खाए फिर कल घोड़ा खाए लिए, तुमने ऐसा करा हो जा तैयार खाए के लिए। हाँ बिल्कुल तैयार, चल रही आगे जो आगे चलो उन्हें छोड़ दी एकदम कसेली बांध सबकी मोचक सब कैसे कर तैयार छोड़े लगा सन कान छोड़ कर पुट्टी बनो मारा मार सब सामने बेदम कर दो। हाथ जोड़ लगे भैया अब तुम बता सो करें, लेकिन मार मत ना चटनी और चाटा थोड़ी। उन्हें भैया बताए दे जो काम करें, उन्हें बावड़ी कुआ खोदो पूरो और लेकर चलो। बावड़ी कुआ खदो और धीरे धीरे लेके जाए कते सो आगे चल दे। उन्हें सब चले आओ कदम कदा हाथ डर के मारे सबने कंधन में हाथ डाल ले और जाकर जब अकड़ बेच को पेड़ तो तब में जाकर बावड़ी कुआ तेसु लगवा दो। हाँ जो 7:30 से बोले नहीं भैया ने कहा ऐसा करो क्या अब हमें छुट्टी दे हम चले ना खाना खाए के जाओ बिनो बे सलाह करीब नहीं जा करे सर खाए कादर हो, लेकिन जा ना पाया जब बिना जा देते बैठ गया चुपचाप बैठ गया मरे में बैठे फिर चुपचाप बैठिए। अब तो जाकर उन्हें अपनी बहन से कही, बहन भी निकाय भी नहीं देखो भाई अब खाना जो है तैयार करो। 7:30 दानी और घर के 2 जने। हाँ उनने तो जाए के तो आराम पतीली फिर दरी मार धोए के और उन्हें पिताजी के हाथ पतीली है 7:30 दानी 2 जने उनके लिए खाना तैयार हो। खाना तैयार हुई हो और उनने 2 जने अपने भाव से निकाल लो, बकिया दानी ने पकड़ाए दो सोने कोरे का फरे फरे खूब ढंग से खाओ। बावड़ी कुआ को पियो पानी मोछन दो पानी और बोले उन्हें की दोस्त चिंता मत करियो हमारे तुम दुश्मन ना हो दोस्त हो, ऐसे भरपेट खाना 8 दिन तक कभी ना खाओ और तुम्हें कोई विपत्ति आफत पड़े कोई परेशानी हो हमारी जरूरत पड़े तो जामे लेके कील कुआ में मरियो। जितने कन जामे चिलगा उड़े हम 7:30 दानी हाजिर हो जाए। अब दोस्त इजाजत दे उन्हें भाई जा सकत 7:30 बजे चले गए। अब कस दिन फिर ड्यूटी दी उन्हें, कभी ड्यूटी देकर रान की निगाह पे फिर बे बात आई कि बे मालूम पर दोनों जिंदा है और मतना है और रान रुपया तराशते थे अजर राम जा और मरे में कोशिश करना रही। बांदुरिया जल्दी जा बुलाए के ला रान है कहाँ बांधी गई जाके चलो रानी साहब बुला रही बच्चे आई बेचारी फिर बोला महारानी कि रुपया तुम खा चुकी है नाम सनाप कितने पहुंची है कैसे 700 दिए लेकिन कैसे मारो और अगर न मरे तो फांसी लगने वाली है तुम और हम को 7 हम मरे हैं लेकिन 8 बचे तुम ना 10 रुपया 700 ली लेकिन जुगाड़ कर जल्दी करनी रुपया बने फिर 7 ले 28 रुपया लेकर बना तो आराम से। अब भैया बाकी घर तो खुशी की सांस ना भांगे ने कहता मार लड़की बान जिये देखो 3 नोट खड़खड़ा बिना चांदी के पैसा नोट आइयो खुशी की सांस ना है वह जाकर फिर गई और जाकर मकान को और पास घूमी। अब बोली मकान बनो लेकिन मकान जिलोत आई लेकिन मकान की शोभा तब ज्यादा और बढ़िया है जब 7 समंदर पार एक नांग कन्या है
और ताके संग जब शादी करके आए और जब मैं नाम कन्या के संग शादी बहू बन कर आया और मकान मजा आ जावे। इतनी बहू न कह आई लड़की फिर रूठा मैल सामने जब भैया आए तो बहन का बात है तुम आदमी रूठा मैल पड़ी जाती है कचू। उन्हें भैया ऐसो करो एक भाजी ले आओ। उन्हें भाजी ले हम तुम्हारा पहले ब्याह करें ताकि बाद हम अपना ब्याह करेंगे हम पहले ब्याह कर लें। अरे घर के संग संग है पैदा भाई कुछ जाना तो घर के है ना बराबर के दो जने तो पहले कायदा कर बहन को ब्याह करें तो भैया ब्याह करेंगे भैया पहले ब्याह कर ले। उन्हें देखो भैया ऐसा हुआ है 7 समुद्र पार एक नाग कन्या है ताकि संग शादी करके लाओ और शादी करके तुम ना ले तो हम शादी ना करें। अब बात तो भाई सही है लेकिन फिर जब बताओ कि अगर हमारे कोई भौजी न हो जाए तो हमारे जो पति जी हैं तुमको आदर सम्मान कौन करेगा है कोई का तुम ही सम्मान कर लो करे तो तासे ऐसा करो पहले अपनी शादी करो। तुम नहीं ना मंती भाई जाए बहुत लड़का तो उसका काम बहुत ही जाग राजा साहब छुट्टी मांगी अब घर आओ शायद में घोड़ा लाओ अब बैठे चल दो सेरी सोटा गया बोलियो। अब जब सेली सोटा के आज बोलिए मारा मार चलो जाए रहो घोड़ा को देख आ गए 7.5 दानी। माने देखो जो माने ध्यान दो है तो पल्लू फंसिए आ तो बचेंगे ना का कर बचेंगे लेकिन बानी रोको मत चलो सामने जाए का तो सीधे मारा मारो घोड़ा चलो जाओ सुबह में कानो दानी रहा है देख खूब हंसो अब बोल किलो जगह हंसो खूब करके निकाह अब जो असल लगे तो निकाह कैसे हंसा तो है अब तुम काय के ऐसे सो तो बताओ पहले कि हम तो ताश ऐसे कि आज खाए मुसाफिर का अब कल खाए घोड़ा का तो हम जैसे ऐसे कि मम्मा मिलिए कहने उसे मैं खाइए ले तो मम्मा ऐसे करो खाए ले मैं घोड़े बाद में खाइए हमें पहले खा उन्हें बिरचो का बनाइए खाए लेकर ना आइयो कहाँ जाते कहाँ है कि हम जाते हैं 7 समुद्र के टापू में नाम कन्या को लोगों के लिए उन्हें चुपचाप घर लौटिया बिरचो का मखत हम तो छोड़े देते हमारे जैसे दानी जाने कितने रत्ता में तो मिले और फिर जाते नाम कन्या लेंगे तो हूं तो अब्दुल्ला कुछ जिंदा ना आओ तासे चुपचाप बेटा लौटिया नाम कन्या को तुम भरोसे मत ही करो। उनने की मम्मा कछु होए हम जाए जरूर है हम अपनी वायदा बन से कर चुके हैं वो तो हम निभाए हैं चाहे मर कर निभाए चाहे जिंदा पर निभाए तुमने मने ना तुमने गुट्टी तो लाया क्यों कहते हैं इतनी बढ़िया गुट्टी भाई मिली सो ले जाओ सुबह पे बाने चील बिलियां कर दें उन्हें कोई दानी तेरे घर नहीं आ रहा है तुझे गुट्टी दिखाई दो करिए मोहर लग गई दानी की। अब जा बकिया तैया तो दानी अभी कौन बोले अब जाके अगर दानी जो झुंड पर जो बाग गाने आ रहे ताज गाय से गुटिया दिखाई दे उसको भैया जान दे जो तो काने दानी बनाई जाए सब दानी पार करियो जो नहीं आ रहा है ताज दिखाई दे गुट्टी दशका तो तेरे पूरे काने दानी गिरा कोई कहे जान दे भाई काने दानी बनाया जा रहा सब दानी जब पार करियो और जाग देख कहा कि एक कस्बा में पहुंचो से एक बुढ़िया आती सुजने कुछ प्यास लगी सुजा को उन्हें घोड़ा रोक दो और जाग बुढ़िया से कही कि अम्मा ऐसो करो पानी पिया दे। बुढ़िया थी पानी लेके आई अब पानी पियाओ और बोली उन्हें जब बता कहाँ रहा तो कैसो आए उन्हें अम्मा कुछ पूछो मती रात है हम पता ना कहाँ रात है हमारे जन्म स्थान में कुछ पता नहीं लेकिन इतो हमें मालूम है कम एक राजा की नौकर है हमारी बहन है खाली और हम 2 जने हैं तो फिर कब तुम जात कहाँ ही होगे तुम तो बड़ा सुंदर बच्चा मालूम तुम राजा कैसे मालूम पता पाओगे उन्हें ना हम एक महात्मा जी के बच्चा हमें बाबा जी ने पालो है तो उन्हें बड़ी निकी बात कौन पालो तुम सुंदर हो अब कहाँ जाए कहाँ से तो बताओ उन्हें जाए कहा हम नाग कन्या के संग शादी करना आए तो नाग कन्या के संग शादी करना आए हाँ तुमने क्या ऐसा करो बेटा चुपचाप घरे लौटी आओ नाग कन्या के संग शादी करे वो तो सहज न आए मेरे आए और मरिए चले गए हाँ लेकिन जो गांव है तक आ गई एक पचपेड़ा है तब नाग कन्या रहते है लेकिन हुन पे सांपन को जाल है चार तरफ सांप है सांप तुम्हें दिखाई दिए
और उन सांप पर तुम बच ना सकते हो। जो कोई लेना तब सांप डस ले तो खा ले तो मर जाते। अब बस मर के ही तक गई हुई। जैसे ऐसा करो, तुम बहुत सुंदर लड़का हो गए और हमें बड़ा प्यारी लगा, तुम लौटी आओ। उन्हें माता जी हम लौटे तो कैसे ना लौटे तो फिर हमारी बात मानो, उन्हें बताओ। उन्हें देखो ऐसा है कि हम बताते हैं कि तुम 7 नाने बनवाओ और 7 नाने बनवाओ और वे पचपेड़ा जो है तई ले 7 और नान दब दे और सब में मेवा मिष्टान दूध फूद सब में घुरवाए, दूध भरवाओ सब में और मेवा मिष्टान चीनी फीनी ढंग से खूब मिलवाए के दब दे। तो बेटा इन रात के 8-9 बजे लगभग सांपन की लाइन लगाते हैं। अब वे सब सांप एक ढूंढ दूध पीते हुए निकल जाए। उसके बाद में सब सांपन को एक सरदार है, वो जनान मोटर है, वो सब पूरा पार कतवा सब पी लिए। जब वो 7 और नानू जब दूध पी लिए तब वो तुम्हें अगर वचन दे देवे तुम मांगो सो तब तुम जान ले मिलिए। अगर बापे वचन मांग लियो और चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठियो, माने हाँ कर दई नान करने प्राप्त हो जाए, ना हाँ करी तो ना है। तो नहीं माता जी तुम बताई तय करके दिखे भाई। उन्हें 7 नाने कुमार बनवाई और उन्हें जाग पचपेड़े धर दई और दूध में खट्टो करके और जाग सब में मेवा मिष्टान घुरवाए के और लेन में नाने धर के और दूध घुरवा धर दो भर के और जाग ऊपर पेड़ हुआ तापे तो चढ़ी के बैठिए चुपचाप। जो वो 7-8-9 को टाइम लगभग बहु और सब सांपन कतारें लगी लाइन से आवे और एक ढूंढ पिए और आगे बढ़े चले जावे। जब सब सांप जब धीरे धीरे जब दूध पी गए, लास्ट जो दूध बचो एक आओ बहुत ग्रांडील पुरानो सांप अब आग जाए पर मोबोरे सब पार, जब मोबोरे सब पार लास्ट वाले 7वीं नान दूध पी के और फन करके ठाड़ो यो बोलो कि जब दूध आज खुशामंद करिए, आज दिन तक ऐसी हमारी खुशामंद करो ना भाई परिवार की, और जाना खुशामंद करिए जो मांगे सो पाए। लड़का ऊपर बैठो तुमने क्या ऐसा है महाराज, हमने मांगो हमने मिलो तो हम बच्चे खाते जाए। तुम ना ऐसी बात ना, जो मांगे सो मिले बेटा। तुम 3 त्रिवाचा दे, तुमने त्रिवाचा भरवाए तुमने कि हमें नांग करना चाहिए। तुमने बेटा तुमने मांगी तो बहुत बड़ी चीज है लेकिन तो मिले है। लेकिन एक बात सुन पहले, नांग कन्या मेरी ना है, एक मर्दारी सांप है बाकी लड़की है। और तुम ऐसे करियो कल जो है एक नांद बनवा के लाओ जहां में छुरी चाकू लगे हो गए नान में, और जो साइड में जो गुंदो गाओ उत्तर साइड में, उत्तर साइड के गुंदे पे आराम से बैठियो। वो अपनी मर्द धर कर थोड़ी दूर पे फरगद में और वो चलो जा तो मर्द उजी तो देते हैं तित्ते बीच में चुंगत है। और तुम जो है साध के रस्सी मतलब जो नांद है, नांद में एक रस्सी फंसा इतनी लंबी फंसा कि मतलब जहां तक मर्द धरी है पेड़ से लग और तहां तक झोला देकर वापस धर रहा जाएगा। वो सांप जब अंधेर हो जाए तो भाई नांद से छुरी चाकू वाले इतनी मुंह टकरा वो मर गए। बस तुम नांग करने आ गए बैठी मिले ले जाइयो, जब सर्व देवता ने बताई दी। और मैं गए जाके नान उन्हें बनवाई और छुरी चाकू की मिस्त्री खूब पहने औजार बम नान में लगवाए और लगवाए जाए कहते जो दिन मडो और जाके पेड़ ऊपर शाम बांध के नांद और बैठिए भाई जो बताई ताई जगह पे। उमर जो रात 11 बजे 11:30 वो शाम मर्दारी आओ और आग बाने अपने मुंह में मड़ी निकाली और ऐसी दर्द पेड़ से अलग करके उन्हें देख ली यहाँ धरी है और बाकू जी तो एकदम फैलियो चारों जो सांप तो चुंगन लगो चारों ओर। जब वो तो घंटा 2 घंटा में जब पूरे मस्त हुए चुंगे में सो उन्हें नीचे थोड़ी नांद से धीरे धीरे लटकाई और वैसे झोला दे के ऐसा करके और झोला दे के जो न जानी कब जाए के ऊपर पहुंची है बढ़ाते गए डोरी को और जो झोला दे के धरी तो बिल्कुल मड़ के ऊपर ही धरी, जो मड़ के ऊपर ना धरी सोई बात तो अंधेरा वो सोई भज के आओ और बाई नांद में मार के मूड मार मूड लो आनो है कहीं तो खत्म हो गई। जब खत्म हो गो और 100 महीने तो का काम करो जाए कहते 100 महीने मर ली निकारी जेम दल ली
और जेब धर के आगे जो बढ़ के गए, देखा का नांग कन्या बैठी, उन्हें उठाओ चलो। उन्हें कहाँ से आई है? पापा पापी भाग यहाँ से ना, भाई पिताजी आते होंगे तुझे मार डालेंगे। उनने की तुम्हारे पिताजी तुम मारे आए, हमारे मुड़ी धरे आए तो देखो चले कहें, अब तुम चलो उठाओ हमारे संग। माने कि हमारी जो प्रतिज्ञा आती कि जो हमारे पिताजी को मरे ताई संग शादी करें, चलो आज देखा का पिताजी तो मरे धरे, मन चलो हम तुम्हारे संग चले। संग भाई लिवा के लाए और डुकरिया की ना आए, डुकरिया ने देखो का है बहु लगी आओ जाए कि हाँ माले आए, उन्हें हम जान तू बहुत साहसी है, जा बेटा अब तेरे दुनिया में कोई बिगाड़ने वाला पैदा ना बहू। जो तो इतने दानी भानी सब पार करके इन लो आइयो, अब तो इन बीते सांप ने बीतते थे नान कन्या ले आओ तो तुम मानने वाले को पैदा बहू। जा बेटा हमारा आशीर्वाद लेकर बहू को और उन तक अपने चल रहे और चल रहे चला चले चले जाओ रास्ता में दानी मिला तभी भाई गुटैया निकाल दिखा दे, अरे भैया वो वापस लौटो काना दानी बनाए जा जान दे। सब दिखाते भाई गुटैया जो काने दाने की ढंगा है, बिन्ने तो देखो को बनाया बहू ले आए ने, हम मम्मा ले आए। अरे भैया तेने बहुत बड़ो काम कर लो बनाया जा, अब इतना काम करने वालों को। लेकिन एक बात सुनो, अब न्योता है तब करेगा ना करे हमाओ, उन्हें कैसी बात है मम्मा करी ब्याह करके लाए न्योता बिल्कुल तुम्हारा करें कतो जा हमारी गुटैया संग लें जा। जब गुटैया ऐसी जो तो ले आए ऊपर सोलम 7.5 दानी हाजो तेरे हैं, ठीक इतनी कह के ताने दाने ने आशीर्वाद दो, अब आशीर्वाद दे के बेतुल लेके बहू सीधे घर आइए। अब जब घर लेके बहू आइए पंडित तंडित बुलाए के और उन्होंने तो शादी कर ली। अब शादी करे बाद आराम चैन से रहने लगी, अब फिर ड्यूटी देने लगे। रानी ने फिर देखो कि दारी जो तो वही जिंदा, अब बहु रानी जिंदा। अब सुबिया बंगन 28 से खाई, सुबिया बंगन जल्दी बुला गया बांधी गई नहीं, चलो महारानी बुलाई रही है दम निकली। अब कोई हमारी जगह पॉइंट हुए सुना रहो, अब बताइए का आज मालूम पता नहीं हमें मार लगाए हैं। लेकिन गई बेचारी हाथ जोड़ी ठाड़ी भाई, उन्हें बोला महारानी, उन्हें महारानी 28 रुपया खा चुकी और दारी दोनों जिंदा। हम तो का कह चुके उन्हें मार मारो तो मरे हम मरे हैं। सुबिया बंगी ने बोली जितने हमारी जगह पॉइंट थे अब हमने सब चलाई दी, लेकिन अब हमारे जगह कोई गुर ना है सो रही हो जो उन्हें मार पावे। लेकिन एक गुर रही हो फ्री को है, उन्हें बता कि ऐसा करो महारानी लकटकिया और लकटकिया मैंने कद्दे में होता और जहर मिलाए दे खाना में और दोनों को दो खवाए अपने आप मरी हैं। रानी बोली देखो रानी कितनी चालाक, जब सब रकम खाई और तब जाने तो बढ़िया अब मंत्र बताओ हमें, और जो पहले ही बता देती तो जो काग रुपया बर्बाद होती। अब अतिल बता चली, अब अतिल जाए कि तो रानी ने कही महाराज कहे कि लकटकिया बैरू नेता कर दे घरे घर के खाना बहुत दिन रात हुई है तो इतना खाना तो घरे खवाए दे। राजा साहब ने कही कोई बात ना खवाए दे भाई। राजा साहब ने तो लखटकिया जब पहुंचो जाए कचहरी में तो राजा साहब बोले भाई लखटकिया बेटा नहीं बोला राजा साहब कि तुम्हारा रानी साहब बड़ा तुम पे खुश हैं, अब ऐसा करो कि तुम आओ और तुम्हारी बहन को दोनों जनों को न्योता है। उन्हें हमारे तो मतलब बहू कहेगी सो है तो हम 3 जने। अरे भाई ऐसी बात कर बहू का तो होते सोते जो कुछ हो गया दो सबको न्योता है। राजा तान बोली कि सबको न्योता, हमने हाँ सबको न्योता टाइम आइए बहू बिना कह दी बंजाने में तो कुछ सौदे से तुझे है ना, होते सोते वही तू देता सबको न्योता। मैंने तो बढ़िया बात बहु घरे आओ। अब आएगा तो बोलो कि बहन कहे कि सब घर के रिश्तेदार लोग न्योता है और सब यार दोस्तों को राजा की तो ठीक है। तो बहन बोली तो तुम्हारे तो मेरे नहीं तुम्हारे विद्यानी कहने बोले भाई बिनो को तो न्योता है ना रीत बानो तो बिनो न्योता है वो ले तुम्हारी जब बात सही है। सुबाना जो आते लेकर खबे चुप पत्ता और जो धारो लगा वो 7.5 दानी हाजिर। मैंने बोलो दोस्त राजा की न्योता है आज मिले सब खाने के लिए। जब इनने तो दोबारा फिर जो आते कील खटखटाई कुआवारी 7.5 फिर हाजिर 15 से तो ये खट्टे जो गुटैया इसी ऊपर को लाई 7.5 से फिर हाजिर 22.5 दानी मालूम पर पहाड़ स्तने 4 हो रही
खाना संजा को तो राजा साहब ने खाना ना बनवाओ, जाके नाव पठाओ, जाओ बोला लाओ लखटकिया को। जब गांव से बहरा न करो देख का कंदरिया तो बेचारो नाव भाजो सीधे घुड़सारे में घुसी गए, बहनी की चाह दे जे लंबे लंबे मुंह बड़े बड़े दांत में सारे नेता इनको नेता राजा ने करो जे सतर भात में से खाए जे सीधे आदमी खाने खिलाए बहने घुड़सारे में घुसी हो। भाव दे रही रानी बोली कह राजा साहब कहे कैसो करो कह नाव तो आओ ना, फिर क्या करे आओ देखो आप कहा ना आओ कितनी दूर भाई ट्रेन निकले गो। उन्हें छत में देखो देखा का बैगते चारों पहाड़े दिखाई दे ठाड़े करिया करिया से राजा साहब की बहनी दानी है सबके सब। राजा साहब जाएगा सीट तक कतनी तक होती है। अब तो जो समझ जो बहरान ने कौन करे सोई भी था घर में एक बहरान ना करते कोई टेन ना जाओ कहीं रात पूरी करूं 12-1 बजाओ लगे रहो। उन्हें बैंड में निकाय उन्हें मारा तो कोई खबर ना है क्या करे आओ ना कोई खबर तो ऐसा करो घर के ही खबर फिर क्या करे भाई घर के तो खबर पड़े। हाँ उन्हें तो एकदम पतीली आती दही लिपोट कभी सत्यवानी पिताजी की यहाँ की पतीली है तो 22.5 दानी और 3 जने हम सबके लिए खाना तैयार हो जाए। 22.5 दाने 3 जने के लिए खाना तैयार हो गई हो। दानी ने पकड़ा दी पतीली पस्सो खाओ आराम से और अपने भाव से निकाल लो 3 जने सबने खूब पहले खाओ और खाए के अब बावड़ी कुआ पियो पानी मोचन में दो ताव और बोले दोस्त जब जरूरत पड़े तो बोले मजेदार खाना मिले तो कुदरती बारो जब जरूरत पड़े तो बोले मेरे दोस्त बोले जब दोस्ती हुई तो जरूरत पड़े तो बोले। अब अतीश जाके भी तो सब चले गए और जे ड्यूटी फिर देने लगे। उनके बहन बोले ने भैया कहे एक बात तुम बता पहले ब्याह कर लो दूसरे घर नेता खाए तैयार हो जाता और तुमने ब्याह कर लो तो अपने बड़ा बड़ा बात कुछ करे हुए ना का। अरे तुमने तो पार्टी कर दे घर के खवाए भी कमी तो है ना 1000 का 20,000 आदमी इतने सारे खाना खवाए। हाँ तुमने ठीक है उनने जाकर तो तुमने कि राजा साहब नेता दे दे बिल्कुल दे दे राजा साहब का लाए सब दे दे जाए भैया राजा साहब कचहरी में पहुंचे नहीं महाराज कहे कि हमने ब्याह कर लो बड़ा खुशी बात बेटा तो उन्हें ऐसा करो कि हमारा न्योता है तुम आओ उन्हें हम आओ क्या और अरे ना साहब आपको है आपके यार दोस्त हो गए आपके हितू रिश्तेदार हो गए गांव बस्ती को सब लोगों को न्योता है तो उन्हें हमारे यार दोस्त ना बिल्कुल जहाँ जहाँ आपके राजा होने को न्योता दोस्त होते थे सबको न्योता है जो है तुमने बाने सारे जाने हमारी तभी नहीं करी अब करे हम जाओ तभी तो उन्हें राजा और मेरे के यार दोस्त रास्तों के लिए फौज फाटो ले लेकर और सब आओ कम 10-20-50 तो राजा अपनी फौज ले लेकर चले उस रकम 100-200-500 बीघा को टाइम आके देखा का लाल आमी चारों झलने की फौज ने की लगे चलिए कतार जो वो दिन शायद आई तो देखा का कम होनो लाखों आदमी की चारों तबुआ राउटी लग गए तो बहन अब क्या करे आओ बहुत लंबी भीड़ है बच्चन खबान को फिर को बुलाया जाए आपको दोस्त काय के के दोस्त हो तो बुलवाओ पसरे के लिए जो उन्हें तो धारो लगाओ अगर बीच पत्तन को 7:30 साज जो उन्हें तो कीर खटखटाई 7:30 फिर हाजिर जो गुट्टी उल्लाई 7:30 फिर हाजिर 22.5 दाने एकदम हाजिर बोलो दोस्त उन्हें बैठ बोले का और उन्हें पतलियां लाई सबने तो तांग दे कमरा में भरी गरागर करेगा पत्तल जो मांगी सब चीज आई इसको एकदम करेगा। उनने की दानी बोले हाँ इजाजत बताओ ने इजाजत का बोला है जो सब जितने पब्लिक आई है इन्हें बुलाया फील्ड बैठा पात और जो सामान सकता है सब पसो खवा उन्हें तो यह दानी जाकर जा राजा ने ट्राउटी लगी रास्ते में चिल्ला देने चला चले गए सारे जल्दी चलो खाना खाओ चले गए। अब दिन में देखो कपड़े में जगह में खाना खाओ जाके हमें खाने के लिए आई है सब लाइन बैठा दी सब कहते पतले पसी पूरी कचौड़ी लड्डू वगैरह सब दानी पसंद में रहे सबकी दांती बंद और खाए खाए दांती बंद सबकी हुई। अब जब पसी मैंने खा चलाओ अरे खा चलाओ सुबह कौरा पकड़े को नाकम घुसे को मुंह में घुसे को उंगलियां दांत दबिया कटिया हुए हाँ अब खा कोई ना बैठे कब है सारे खाते नहीं भागो यहाँ से बाजे को तुम 10-20-50 तुम मरिए सारी खोने का चले गए बाजे अरे चले गए नहीं तो अच्छे भैया साथ तो कहीं भाजा हुई खा लेते तो क्या कर लेते हाँ जो राजा ने बोला सबको खबर भी नहीं करो तो हमें खबर दे भाई
एक सोने राजा की गुड़िया ना रहे सब ने सारे जाके ढंगा कहो मत जाइए होगा मैंने बताओ जाने दानी बुलाई ले हाँ अब तो जाके तब अब जो खाना सब खाए के हमने सब दानी नु खाना खवाओ। अब बाद में तो कई के पति जी ऐसो है अब रानी आएंगी तुरंत बुलाए ले राजा साहब बुलाए ले रानी बुलवाए ले भैया तो जाकर उन्हें तो सो नाव पठाओ उन्हें जा बुला के लाओ राजा साहब को और रानी को साथ रानी आई बोले के राजा साहब आइए बस जो नाम कन्या राय से जो बोली कि इनमें असली रानी सो तो आई ना मालूम पर वे तो कौआ मत उन्होंने तो बुलाओ पहले लड़का बोले कि महाराज रानी कोई एक और आए आपके ने कहा हमारे वो घसा एक भी बताए नहीं अरे बिन्ने वो का बोला नहीं बिन्ने बोले को बोला है तो रानी भी बेग बोल के आई सामने जो आके लड़का के लड़की की जो भाई तो देखे का के उनकी दूध की धार जो फूटी मुंह में लड़का के में एक धार लड़की के मुंह में एकदम लड़का ने कर जय हमारे माँ जय पिताजी जो एकदम कर सही एकदम अब अतिशो ने बुलवाओ रानी से पूछी क्यों कारण क्या है सही सही बताओ ना फांसी लगाई जाए सब रानी एकदम कबूली सुबिया बंगन को बुलवाओ उन्हें एकदम गड्ढा खुदवाओ और गड्ढा खुदवा सुबिया बंगन और सात और रानी ने जिंदा वहीं गड़वाए दफन कराए दो और दफन कराए के और डोला में लेके बहू और लड़का को लड़की को और सीधे जाके घरे पहुंची